नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो सार संग्रह क्लास 6 से 12 की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज एनसीईआरटी 7th क्लास का जो पहला चैप्टर हिस्ट्री का, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, बात उस समय की है जब हिंदुस्तान के लोगों ने दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया, वहाँ उपनिवेश स्थापित किए और उस वजह से भारतीय संस्कृति का प्रचार एक बड़े भूभाग पर हुआ। और ये समय था 1000 ईस्वी के पहले की यदि बात करें, बेसिकली प्राचीन भारत की हम बात करें। चोल काल तक आते आते इतना बड़ा भूभाग हो गया था जहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो सबसे पहले देखो, इनको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बृहत्तर भारत, मतलब ग्रेटर इंडिया। अरे ग्रेटर नोएडा है भी, ग्रेटर इंडिया है ना। तो इंडिया पूरी दुनिया में आपका उपनिवेश स्थापित कराया प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो यदि आज आप देखा हिंदुस्तान को मानचित्र है, लेकिन बिन टाइम को जो हिंदुस्तान हो वो इतना बड़ो हिंदुस्तान हो। देखो, वर्तमान हिंदुस्तान तो यही है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ब्रह्मन है ना, ये जो थाईलैंड है, कंबोडिया है ना, मलेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, तो श्रीलंका, ये पूरे भूभाग पर अपनी भारतीय संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और दर्शन का प्रसार हुआ। और आज भी ये पूरे भूभाग में भारतीय संस्कृति का, जी आप बात करें खान पान, वेशभूषा, भाषा के अंदर हिंदुस्तानी जो हमारी भाषा है उनकी वर्ड है, या स्थापत्य कला, चित्रकला में है ना, ये चीज़ें बड़े देखने मिले। तो वो है अपनो ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत। तो थोड़ा सा देख ले मैंने, यदि आप बात करा बृहत्तर भारत की, क्या था बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया? भारतीय संस्कृति, दर्शन, विचार, ज्ञान विज्ञान का प्रसार जिस भूभाग पर हुआ उसे बृहत्तर भारत नाम दिया गया, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हो। नेक्स्ट यदि आप बात करा, क्योंकि पूरे बेल्ट के अंदर भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का कारण क्यों, तो मुख्यतः 3 कारण है। एक तो राजनीतिक कारण, क्योंकि भारत का जगह पुराने टाइम के अंदर राजा जी, यदि आप बात करें चोल राजवंश जो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु सुदूर दक्षिण में शासन करते चोल, ये चोल राजा इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया। इधर ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया आपका उपनिवेश स्थापित करियो, यहाँ पर कब्जो करियो, चाइना व्यापार करियो। तो मतलब ये राजनीतिक वजह से, जी आप बात करें मौर्य सम्राट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने ईरान, अफगानिस्तान, इस पूरे बेल्ट पर क्या किया था, कब्जा किया था। तो कुल मिला के राजनीतिक कारण में आप बात कर सका, जगह महत्वाकांक्षी राजा, शक्तिशाली राजा बाई बेल्ट में आपको उपनिवेश स्थापित किया। दूसरों के कारण है धार्मिक कारण, ये बहुत ईजी है। देखो, प्राचीन भारत के अंदर जैन और बौद्ध धर्म को उद्योग और बौद्ध धर्म को प्रसार है ना घटघट हो मध्य एशिया में हो, उत्तर पूर्वी एशिया में हुआ, दक्षिण और पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। तो बौद्ध धर्म प्रचार के कारण भी है ना अपने भारतीय संस्कृति प्रचार हो। तो पहला राजनीतिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण जिसमें मेनली बौद्ध धर्म, तीसरा व्यापारिक कारण, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर मौर्य काल की यदि आप बात करा, या गुप्त काल की बात करा, या चोल काल की बात करा, तो इन काल के अंदर अपने भारत को विदेशों के तो व्यापार हो, तो व्यापारी जत हम जानता आवता तो बिंग वजह से उनके, और वहाँ उन्होंने उपनिवेश भी स्थापित किए थे। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये बड़े मेजर कारण थे जिस वजह से भारतीय संस्कृति का दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और व्यापारिक कारण, जिसको अपन आर्थिक कारण भी बोल सकते हैं। अब देखो, यदि आप बात करें बिंग अलावा प्राचीन भारत में आपने भारत के अंदर बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली विश्वविद्यालय है ना, पहली यूनिवर्सिटी, बिंग अलावा नालंदा, विक्रमशिला, गया, वल्लभी, ये बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र थे, कांसी। तो बैठा दुनिया का, जहाँ चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, कोरिया, वियतनाम, जापान, दूर दराज के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और फिर अपने देश चले जाते थे। विदेशी यात्री भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तो इस वजह से भी हमारी संस्कृति का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। तो देखो, बृहत्तर भारत की नहीं कहवे, जको भूभाग पर भारतीय संस्कृति, दर्शन और विचार का प्रचार प्रसार हुआ, बृहत्तर भारत के नाम से हम जिसको बोलते हैं। शिक्षा के अंदर प्राचीन भारत में तक्षशिला जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में, नालंदा, विक्रमशिला वर्तमान में याद रखियो बिहार में है। 8 चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, ज्ञानार्जन करने के लिए आते थे। चाइना से कई यात्री आए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, फाइयान आया,
जिसने फुओ की ग्रंथ लिखा, याद आया आप लोगों को, गुप्त काल में आया ये। ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के टाइम, वो भी यहीं पढ़ा। इत सिंह भी आया था भारत के अंदर, ये चाइना के 3 यात्री है, ये भारत में आए। नेक्स्ट यदि यहाँ पर बात करें उद्योग और व्यापार, प्राचीन भारत में भारत का जो उद्योग और व्यापार बहुत उन्नत था, इस वजह से भारत की वस्तुओं की दुनिया में बहुत डिमांड थी। तो निर्यात होता था, जैसे सूती वस्त्र का निर्यात हो गया, सूती वस्त्र, मलमल, छींट, रेशम, देखो ढाका के मलमल आपको याद ही होगा, जरी के वस्त्र, इसके अलावा नील, गरम मसाला, लोहा इस्पात, कहाँ निर्यात होता था पूरी दुनिया को, जैसे मेनली मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो व्यापार के बहाने से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अब पूरी दुनिया में धर्म प्रचारक हमने भेजे है, अशोक सम्राट हुआ, जिन्होंने तृतीय बौद्ध संहिता के बाद पूरी दुनिया के जो देश थे उस टाइम, है ना, वहाँ उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब अपन यदि बात करें प्रचार प्रसार का कारण वो अपन पता लाग्यो किस बेल्ट में प्रचार प्रसार हुई, भी बात को पता लाग्यो। लेकिन अब अपन इन्हें मेजर अपन वर्गीकरण करके पढ़ांगा ताकि हमने समझ में आ कि मेनली तो देखिए भारतीय संस्कृति के कितने केंद्र थे, 3 है। देखो मानचित्र में देखो, ये मध्य एशिया हो जाएगा, तो ये वाला मध्य एशिया, ये नॉर्थ, और इधर है ना ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी। तो मध्य एशिया उत्तर पूर्वी है ना, और एशिया, और इधर से दक्षिण और पूर्वी मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया। तो उत्तर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया 3 बड़े सेंटर थे। तो मध्य एशिया की यदि आप बात करें तो अफगानिस्तान, कंधार, खेतान, काश्मीर, कूची, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का यहाँ है ना ज्यादा प्रभाव। अरे इनले साइड में अफगानिस्तान, कंधार, ये वाला जो बेल्ट है मध्य एशिया, खेतान, काश्मीर, कनिष्क के टाइम में कूचा या कूची एक ही बात है। तो अठे महायान जो है बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा गाढ़ लोग ज्यादा अनुयायी। यदि आप बात करें फाहियान, चाइना से स्थल मार्ग से भारत आया था, वो कहता है कि कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान बौद्ध धर्म के उस टाइम बड़े केंद्र थे। तो ये बात ये भी प्रूव कर रहा है। तो नेक्स्ट उत्तरी पूर्वी एशिया, ये वाला उत्तर पूर्वी एशिया के अंदर अपन बात कर सकते हैं नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ये उत्तर पूर्वी एशिया के अंदर आ जाएगा, है ना, कोरिया और जापान। तो यहाँ हमारे व्यापारिक संबंध भी थे और इसके साथ ही साथ धार्मिक जो हमारे बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारक भी इधर गए थे। तो देखिए उत्तरी पूर्वी एशिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहाँ बौद्ध धर्म के कारण और व्यापार के कारण भी हमारी संस्कृति पहुंची। नीचे वाला ये देखिए दक्षिणी और पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया, जहाँ श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया की यहाँ पर बात करांगा। श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, ये क्या हो गया इंडोनेशिया। तो ये इधर भी क्या हुआ प्रचार प्रसार हुआ। इधर देखिए यदि अपन बात करें लंका की, दक्षिण पूर्वी श्रीलंका, तो अशोक जो था मौर्य सम्राट 250-51 BC में तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया और बौद्ध संहिता खत्म होने के बाद अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। आपको याद होगा बौद्ध गया में जो बौद्धि वृक्ष है पीपल का पेड़, उसकी एक डाली टहनी लेकर है ना वो वहां गया था और बौद्ध धर्म का बीजारोपण किया। कहाँ? श्रीलंका में। तो अशोक ने 250-51 में तृतीय बौद्ध संहिता के बाद महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा था। यदि बात करें इंग्लिश साइड के अंदर तो चोल जो थे दक्षिणी भारत में वो, और उनसे पहले प्राचीन भारत में अगस्त्य ऋषि जो हुआ था उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इस बेल्ट में किया। और उसके बाद चोल राजवंश थे राजेंद्र राजराज फर्स्ट, है ना, जिन्होंने क्या किया था इस पूरे भूभाग को जीतकर, है ना, यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो हम यदि बात करें तो सुमात्रा, देखिए सुमात्रा का प्राचीन नाम है स्वर्णद्वीप। ये जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सामूहिक रूप में आप बोला इंडोनेशिया, ये बहुत बड़ा इस्लामिक कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिर है। जैसे हिंदू धर्म दर्शन केंद्र जो त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं, काफ़ी त्यौहार यहाँ भी मनाए जाते हैं। तो देखिए सुमात्रा ये हो गया जिसका प्राचीन नाम स्वर्णद्वीप है। जावा के अंदर बोरोबुदुर स्तूप है, याद रखना, जो शैलेंद्र वंश के राजा थे उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इसका वास्तुकार कौन है? गुणा धर्मा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लारो जंगरंग मंदिर है जहां शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति है, मुख्य मूर्ति भगवान शिव की है। तो ये भी है कहाँ है? इंडोनेशिया, जावा के अंदर है। नेक्स्ट यदि बात करें भट्टार गुरु अगस्त्य ऋषि, इनको माना जाता है क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने प्रचार प्रसार किया था। यदि आप बात करें कंबोडिया, पुरानो नाम है फुनान, तो कंबोडिया में अंकोर वाट के अंदर विष्णु मंदिर है ना। तो यदि भगवान विष्णु का मंदिर है इनको मतलब पुराने टाइम में भारतीय संस्कृति यहाँ थी। और इस मंदिर का निर्माण करवाया सूर्यवर्मन सेकंड ने। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2015 में आरपीएससी ने पूछा गया सवाल है, तो याद रखिए।
इसके अलावा थाईलैंड, श्याम, इस श्याम का नाम है थाईलैंड, थाई जाति के नाम पर इस देश का नाम पड़ा थाईलैंड। वैसे पुराने टाइम में इसका नाम श्याम था। ब्रह्मा, ब्रह्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है। ब्रह्मा में मंदिर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आनंद मंदिर। तो याद रखना आनंद मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा के अंदर है। तो ये अपना था पूरा वृहत्तर भारत। इसके अलावा इस वाले बेल्ट में कुछ कुछ और है। देखिए मलाया, मलाया मतलब मलेशिया, चंपा वियतनाम, लव देश मतलब लाओस जो देश है इसके ये प्राचीन नाम है। तो ये वो बेल्ट है जहां हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। देखिए ये ग्रेटर इंडिया है, प्राचीन भारत की ये सारी बातें हैं। ये सिलेबस में नया जोड़ा गया है, जो फर्स्ट एड है, रीट है और आरएएस प्री और मेंस में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।